कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज में आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए नेक्स्ट वैकेंसी अनाउंस हो गई है। साथ ही आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की भी बात चल रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो राजस्थान की भी आप टीजीटी और पीजीटी की भर्ती अनाउंस हो चुकी है। हरियाणा के अंतर्गत भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती अनाउंस है, आने वाली है जल्द से जल्द। तो ऐसे में अब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या रोल है, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। परीक्षाओं के कुछ पैटर्न बदले भी हैं, तो स्पेशली हम देखें तो अभी जो हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें स्पेशली जो हम फोकस आपको करेंगे, जिसमें जीएस के पेपर पर फोकस हम करेंगे। और जीएस में भी स्पेशली हम जो सोशल साइंस के पेपर हैं उस पर हमारा फोकस होगा। क्योंकि आप बीपीएससी को भी देखेंगे तो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछने का नेचर है, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ से आते हैं, सेकेंड पेपर आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग होंगे। और आरपीएससी में भी ऐसा ही लमसम है। उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत भी आपको फर्स्ट पेपर जो है जीएस के आते हैं, सेकेंड पेपर आपके सब्जेक्टिव आएंगे, राइट। तो सोशल साइंस में हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, जिसमें स्पेशली ज़्यादा हमारा फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पर ही होगा। और जब हम सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे तो सब्जेक्ट में मैं आपसे पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करूँगा, राइट। और ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के रिगार्डिंग होगा। तो जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से बीपीएससी टीआरई 4, 11, 10, 12, 9, 10 देना चाहते हैं, जो लोग भी आरपीएससी में वहाँ पर टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी से जो भर्ती आ रही है उसमें जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट हैं वो रेगुलर उनके पास जाती रहे। स्टार्टिंग में अभी एक सप्ताह तक लगभग हम डेमो बैच को लॉन्च करेंगे, जहां पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ सब्जेक्ट पर भी आप डिस्कशन करेंगे। तो यदि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और जल्द ही इस विषय पर हम नए बैच को अनाउंस भी करने जा रहे हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, राइट, और ये आप टीजीटी लेवल पर 9th 10th या पीजीटी लेवल पर 11th 12th, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। अब देखिए, आपके पास एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट ये चाहता है कि वो सब कुछ पढ़ ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते और हर जगह से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप लास्ट ईयर के पेपर को उठाइए और देखिए कि कमीशन आपसे किस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है, राइट। एक नंबर बात। दूसरा, पिछले चाहें तो 8-10 साल के भी पेपर को उठा लें, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स तक के क्वेश्चंस को आप उठा लेते हैं तो आपको मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ों को छोड़ देना है। तो यदि पॉलिटिकल साइंस हम ले रहे हैं तो दो चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, एक पार्ट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और सेकेंड पार्ट आपका हो जाता है
प्रिंसिपल का, राइट, सिद्धांत के संबंधित क्वेश्चन। तो यदि आप इंडियन पॉलिटी एंड क्वेश्चन सिचुएशन को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पर लगभग आधा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आधे के लिए आपको क्या करना है, आधे के लिए आप कोई भी किताब जो राजनीति सिद्धांत से संबंधित है और स्पेशली प्रिंसिपल से रिलेटेड है उसको आप पढ़ लीजिए, राइट। अब इसमें क्या क्या आपको फोकस करना है, सबसे पहले थॉट्स फोकस करिए और थॉट्स के बाद थिंकर को फोकस करिए। थिंकर में दो तरह के थिंकर होंगे, एक इंडियन थिंकर्स होते हैं और दूसरे वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं, राइट। उसके बाद जब थॉट्स पढ़ेंगे, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है ना, उसके बाद जब थिंकर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ भी चीज़ें आपको लगभग तैयार होती जाएंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल इसमें दोनों कॉमन होते हैं। यदि इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को एक प्रॉपर व्यू में आगे बढ़ाते हैं। हालांकि एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी कमीशन जब आपसे कोई एग्ज़ाम ले रहा है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा सिलेबस वो अनाउंस करते हैं। उस सिलेबस को आप सामने रखिए और सिलेबस के रिगार्डिंग कंटेंट को पढ़ते चले जाइए, राइट। वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, राइट। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि जैसे पार्ट 1, राइट, हम सीधे ले लेते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या कह रहा है, पार्ट 1 इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, किसके बारे में बात कर रहा है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 1 to 4, ये आपको याद रखना है कि इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। इन 4 आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, पहला आर्टिकल सीधे नेम के बारे में बात करेगा, राइट। और ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर एक मेजर कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में इंटर कर जाइए, राइट। क्या क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में देखिए आपसे बन सकता है, थोड़ा सा हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यूनियन एंड फेडरेशन में या फेडरल में क्या हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन या फेडरल। तो यूनियन और फेडरल यानी कि हमारा संघ तो है, लेकिन फॉर एग्जांपल अमेरिका की तरह संघ नहीं है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी स्टेट अमेरिका से अलग हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एनी टेरिटरी हैज नो राइट दैट सेपरेट फ्रॉम सेंटर, राइट। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि फेडरल में और इंडियन यूनियन में क्या अंतर है। तो हम फेडरेशन होते हुए भी हमारा जो अटैक्शन है, अटैचमेंट है, जो हमारा झुकाव है वो यूनिटरी की तरह है, राइट। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं को एक्सिस्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल, राइट। तो ये इस तरह से देखा जाए तो क्वासी फेडरल है, राइट। तो ये बातें हमको थोड़ा सा ये भी मेजर एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेना है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट, यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है या ब्रिटिश कनाडा एक्ट इसको बोलते हैं। ब्रिटिश कनाडा एक्ट से ये चीज़ें ली गई हैं, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो इसको कोरिलेट कर करके यदि हम पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल थॉट से कोरिलेट करके भी हम पढ़ते चलें तो भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक तो बात ये। अब बात आती है आर्टिकल 1/3 क्या है। 1 के अंतर्गत 1 तो आपने पढ़ लिया, 1/3 क्या है। तो भारत के कितने
राज्य क्षेत्र हैं, कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, यानी कि टेरेटरी ऑफ यूनियन की ये बात करता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरेटरीज हैं, तो कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको थोड़ा सा पढ़ लेना ज़रूरी है, जो ये बताता है कि जैसे पहले क्या था कि पहले भारत में ABCD 4 तरह के ये स्टेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया, यूनियन या एक तरह से यूटी और स्टेट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक प्रश्न आपको यहाँ पर भी, आपको 14 उस समय स्टेट और 6 यूटी बने थे, ये भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 1/3 के अंतर्गत अब ये तो आपने पढ़ लिया, अब आर्टिकल 2 इसमें पढ़ना है आपको। तो आर्टिकल 2 का सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट एग्जाम्पल आपका सिक्किम है ना। और सिक्किम जो है एक तरह से देखा जाए तो पहले स्वतंत्र राज्य था, बाद में वो भारत राज्य क्षेत्र का क्या हुआ, हिस्सा बना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है डियर एस्पिरेंट, वो आर्टिकल 3 है, राइट। वो कह रहा है आर्टिकल 3 कि यदि किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, है ना, यदि कोई भी स्टेट है, यदि कोई उसमें बदलाव करना है, उसके नेम में बदलाव करना है, उसके एरिया में कोई बदलाव करना है, अल्ट्रेशन द एरिया ऑफ एनी स्टेट, या कोई न्यू स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट करना है ना, या फॉर्मेशन आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आप देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर 2 में आप पढ़ लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, है ना, यहाँ पर बातें की गई हैं। हाँ, अब यहाँ पर यदि आप आते हैं तो ये कह रहे हैं फॉर्मेशन, इसको जोड़ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो इस मामले में लॉ मेकिंग का राइट किसके पास होगा, तो लॉ सिर्फ सेंटर बनाएगा। ओनली सेंटर हैव राइट टू मेक लॉ ऑन दिस मैटर, और यू कैन से आर्टिकल 3, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप कर किए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिकली कई बार पूछा जाता है कि क्या सेंटर को ये पावर है कि वो जिस राज्य के क्षेत्र को जहाँ चाहे जिसको चाहे उसको दे दे, तो ऐसा नहीं है, राइट। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई सेंटर चाहे तो मनमानी तरीके से किसी दूसरे राज्य को भारत का राज्य क्षेत्र दे दे, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 4। अब आर्टिकल 4 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 4 इस बात को कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी बातें की जा रही हैं, इट कैन बी पॉसिबल थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ये साधारण बहुमत से ही संभव है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी सेंटर है नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेजोरिटी अंडर यूजिंग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, राइट। ये बातें आपको ध्यान देना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू सिंपल मेजोरिटी, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगे और आप वाकई में जो है BPSC 11, 12 और 9, 10th में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं, अदरवाइज आप यूपी में राजकीय विद्यालय का फॉर्म भर रहे हैं, TGT PGT में आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, राजस्थान TGT PGT का फॉर्म भर रहे हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में आपको बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ मिलने वाला है, और बिल्कुल जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से उठाए जाएंगे, और वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत